Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So, children, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Tesu from chapter number 15, and our book name is Rimjim. So, children, today we will read pages 68 to 69. तो बच्चों, आज हमारी कविता का टॉपिक क्या है बच्चों? टेसु। टेसु क्या होता है? टेसु एक प्रकार का उत्सव और खेल होता है जो कि दशहरे के अवसर पर कुछ बच्चे मिलकर इसे खेलते हैं। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाऊंगी। बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 2 और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 15 टेसु। ये बच्चों एक कविता है जिसे अब आप और हम मिलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, टेसु कविता का टॉपिक है और हम टेसु क्या होता है बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द आपको यहाँ पर समझाऊंगी। टेसु, टेसु यानी होता है एक प्रकार का खेल जो कि विशेष उत्सव दशहरा के अवसर पर खेला जाता है। तो यहाँ पे घंटार, घंटार मीन्स होता है घंटी बजाना। नौ नगरी, नौ नगरी 10 गांव, यानी यहाँ पे गांव की संख्या कितनी है? 10। बसैयो यानी कि बसाना, बजैयो यानी कि बजाना। तीतर एक पक्षी का नाम है। मोर तो आप सभी जानती हो कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। बूढ़ी यानी कि बिल्कुल बुजुर्ग। डुकरिया मीन्स यहाँ पे एक बूढ़ी औरत के लिए कहा गया है। और यहाँ पे चोर, चोर आप जानती ही हो। पीहर, पीहर शब्द का मतलब होता है मम्मी के घर, जो होता है मम्मी का घर, यानी बच्चों आपकी नानी का घर। आपकी मम्मी का क्या है? पीहर कहलाता है, अपनी माँ का घर। भाई भौजाई मतलब भाई और भाभी। सबने मिलकर दई, दई यानी देना, बधाई यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बच्चों आइए अब आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। टेसुरा टेसुरा घंटार बजैयो। टेसु को लेकर जब बच्चे घर घर जाते हैं, घंटार बजैयो, या तो दरवाज़ा खटखटा के बजाते हैं या घंटी बजा के लोगों को बुलाते हैं। 9 नगरी 10 गांव बसैयो। 9 नगरी यानी कि 9 नगरियों में जाओ और 10 गांव बसैयो। बस गए तीतर, बस गए मोर। बस गए तीतर यानी कि तीतर एक पक्षी के लिए कहा गया है और यहाँ पर मोर भी बस गए इस नगरी में। बूढ़ी डुकरिया ले गए चोर, और इस नगरी में एक बूढ़ी डोकरी है जिसे कौन ले गया बच्चों? चोर। चोरन के घर खेती भई। चोरन मतलब चोरों के घर में खेती हुई। खाए टुकरिया मोटी भई, क्योंकि चोर तो किसको लेके गए? बूढ़ी औरत को। और चोरों के घर में खेती होती है तो वहाँ पर जो बूढ़ी टोकरी है वो खा खा कर मोटी हो गई। मोटी है कि पीहर गई, और मोटी हो के वो बूढ़ी औरत कहाँ जाती है? पीहर में जाती है, अपनी माँ के यहाँ जाती है। पीहर में मिले भाई भौजाई, और पीहर में कौन मिला उसे? भाई और उसकी भाभी मिली। सब ने मिलकर उसे इस उत्सव की बधाई दी। तो इस प्रकार से ये कविता हो गई बच्चों। आइए अब हम इस प्रसिद्ध लोक कथा के बारे में कुछ जानें। टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल होता है बच्चों। यह दशहरे के दिनों में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दशहरे के दिनों में मनाया जाता है, जब दिवाली आने वाली होती है। इस त्योहार में लड़कों की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है। टेसु एक प्रकार का खिलौना होता है जो बाज़ार में भी मिलता है और बांस की खपच्चियों से बनाया जाता है। उस टेसु को हाथ में उठाए उठाए लड़कों की टोली घर घर जाती है और किस प्रकार का गाना गाती है बच्चों?
टेसू आए घर की द्वार, क्या बोलते हैं? टेसू आप लोगों के घर के द्वार आए हैं। खोलो रानी चंदन किवाड़, कि अब चंदन का जो आपका दरवाजा है उसे खोल दो। बांस के 3 खपच्चियों को बीच से बांधकर डमरू जैसे आकार में टेसू बनाया जाता है। इस आकृति के एक छोर की खपच्चियों पर टेसू का सिर तथा हाथ मिट्टी से बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे छोर पर 3 पैर बनाए जाते हैं। मिट्टी सूख जाने पर रंग से कान, नाक, आँख, मुंह, हाथ और पैरों की उंगलियां बनाई जाती हैं। देखिए बच्चों, चित्र में इस प्रकार का टेसू बनाया गया और इस प्रकार का ये गांव में बनाया जाता है। लोगों का टेसू के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। कुछ लोग अच्छी तरह स्वागत करते हैं तो कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते हैं। पर टेसू की फौज यानी लड़कों की टोली डटी रहती है। टोली के सदस्य बारी बारी गीत गाते हैं और फिर भी अगर कोई दरवाज़ा न खोले तो अगले दिन आने का वादा करके आगे बढ़ जाते हैं। टेसू की फौज अधिक कुछ नहीं मांगती, बस थोड़ा सा अनाज, पैसे और दीपक में जलाने के लिए तेल मांगती है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक बच्चों मनाया जाता है? ये त्योहार करीब 5 दिनों तक मनाया जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।